है ना। ओके, हाँ चलिए बच्चों, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा आरती, ठीक है, यानी कि टीटीएस को वो क्लास होती है 7 बजे से, ठीक है बेटा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग क्लास 9 के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे, और मैथ्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो ज्यामिति पढ़ रहे थे। हाँ, टॉपिक आज का मैं बता देता हूँ, उसी पे हम लोग चलते हैं। तो बेटा, आज का टॉपिक है, हम लोग को ये पढ़ना है कि पाइथागोरस प्रमेय से सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। पाइथागोरस प्रमेय मैंने पिछली बार पढ़ा दिया था। अब उसी पे हम लोग सवाल देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना होता है, और उसके बाद से हम लोग सर्वांग सम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, सर्वांग सम क्या होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो जरा सा मैं रिकैप करा देना चाहता हूं, ठीक है, ताकि सारे बच्चे ध्यान से, है ना, रिकैप कर लें एक बार, पुनः उसको दोहरा लें। तो बेटा यहाँ पे देखना कि अगर समकोण त्रिभुज है ना बेटा, समकोण त्रिभुज है तो वो कितना डिग्री का होता था? तो वो 90 डिग्री का एक एंगल होता था। अब 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती थी ना बेटा, ये होती थी आपकी हाइपोटेनियस, और इसके साथ वाली ये जो भुजा होती थी जो नीचे की तरफ होती थी, इसको बोलते थे बेस, यानी कि बी। और ये जो भुजा है जो एकदम सीधी खड़ी हुई है, इसको बोलते थे परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। और इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था। अब आपसे सवाल कैसे पूछेगा? आपसे इनमें सर मुझे आपकी फोटो नहीं दिख रही है। बेटा फोटो से क्या करोगे आप स्क्रीन देखो ना, स्क्रीन दिख रही है ना। बच्चों, आप में से कोई भी सर को डिस्टर्ब नहीं करेगा प्लीज, और सभी बच्चे अपना माइक म्यूट रखेंगे। आप सबको वो स्क्रीन को पिन अप करना है जो सर, जिसपे सर लिख रहे हैं ना और प्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ वो। ओके, बिल्कुल शांति से आराम से सभी बच्चे पढ़ेंगे, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। चलो ठीक है, शुभ कंटिन्यू। ओके, ठीक है मैम। हाँ। तो अब आप देखिए, ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये जो बेस है और ये जो हाइपोटेनियस है, ये तीन क्वांटिटीज हैं यहाँ पे। अब इस तीन क्वांटिटीज में दो क्वांटिटीज दे रखी होंगी, यानी दो की वैल्यू आपको पता होगी, दो लोगों का मान आपको पता होगा, और उस सवाल में बोलेगा कि तीसरे का मान बता दीजिए। बस इतना सा आपसे सवाल पूछा जाएगा। इनमें से कोई सा भी दो आपको मालूम होगा, और तीसरा आपको क्या करना होगा बेटा? सर बताना। मुझे कोई सवाल भी नहीं दिख रहा। अभी मैंने क्वेश्चन कोई दिया ही नहीं, अभी मेरी स्क्रीन देखो, देखो आप डिस्टर्ब मत करो क्लास को प्लीज, ओके। आप माइक को म्यूट रखो। अभी मैंने कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं, मैं इससे सब रिकैप करवा रहा हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मान लेते हैं कि किसी ने कहा कि बी की जो वैल्यू है वो है 8, और पी की जो वैल्यू है वो है 6। मैंने एक क्वेश्चन दे दिया कि बी की वैल्यू 8 है और पी की वैल्यू 6 है, तो बताओ एच की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है बच्चों, मैंने आपसे एक सवाल दे दिया, तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे, क्या होना चाहिए आपका अप्रोच, मैं उस चीज को बताता हूं। तो सबसे पहले जो भी चीज दे दी गई है उसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, यानी कि रख देंगे। देखो बेटा, पी की जगह पे क्या दिया हुआ है? तो पी की जगह पे बेटा दिया है 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस बी की जगह पे मैंने क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, तो 8 का हो जाएगा ये स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब 6 का स्क्वायर कितना होता है? तो 36 होता है। ये स्क्वायर क्या चीज होती है इसको भी समझ लीजिए। मान लो अगर 6 का स्क्वायर लिखा है ना, इसका सेंस ये होता है कि 6 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार बेटा हम लोगों को गुणा करना है। तो जब 6 और 6 गुणा करोगे 36 आएगा। इसी प्रकार 8 का स्क्वायर देख लो, यानी 8 को मल्टीप्लाई कराना है 2 बार। जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे ना बेटा, कितना आएगा? 64 आएगा। तो बस इन लोग को ऐसे लिख दीजिए, है ना। अब इसको ऐड कर दीजिए, 36 और 64 को जब ऐड करेंगे तो बेटा कितना आएगा? तो 100 आएगा। आप ऐड करके देखो, 64 36 ऐड करो, 6 और 4 कितना होता है? यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी 0, एक कैरी हो जाएगा, 639 यानी कि 10, 100 हो जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एच स्क्वायर की वैल्यू आई है ना, ये एच स्क्वायर की वैल्यू आई है, जो कि आपका उत्तर नहीं है। अभी उत्तर निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एच का मान पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ये जो बेटा स्क्वायर है ना, इसको हम लोग उस साइड भेजेंगे,
तो ये जब उस साइड भेजोगे यानी इसका साइड जब चेंज करोगे तो ये रूट बन जाएगा। और बेटा 100 का जो रूट होता है वो होता है कितना, 10। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा बेटा, 10 है ना, आंसर होगा। सारे बच्चों को ये बात आपको समझ में आ गई? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझे कि ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ना बेटा? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, और सभी लोग इसका आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में, इसलिए मैं चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं। बिंदु आपका माइक म्यूट कर रही है। स्नेहलता, मैं सब लोगों की माइक को म्यूट कर हाँ रखूं हाँ, क्या? सबका माइक म्यूट कर दो शुभम अभी के लिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि बच्चे डिस्टर्ब ना हो। जब जरूरत हो तब ओपन कर लेते हैं, बेस्ट है। जिसको भी प्रॉब्लम हो वो चैट बॉक्स में लिखेगा। चलिए बच्चों, सब बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चे इसका सही आंसर कर रहे हैं। बेटा आप लोगों के पास इस सवाल को लगाने के लिए आराम से 2 मिनट का टाइम है, ठीक है, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है, तुरंत देख कर आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। इसलिए आप क्या करो, कॉपी और पेन पर आराम से इसे लगाकर मुझे बताओ, कोई भी जल्दबाजी नहीं है बेटा, ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला सवाल है। ओके, आराम से कॉपी और पेन पे लगाओ और फिर जाके आंसर करो, कोई हड़बड़ी नहीं है बेटा। सभी बच्चे टाइम ले करके इसका आंसर करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं, ठीक है, तो सब बच्चे अब इसका आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। ओके, ओके बेटा, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाकी सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, मैं चैट सेक्शन देख पा रहा हूं, ठीक है, काफी लोगों ने सही आंसर किया जो कि बहुत अच्छी बात है। बच्चों आप यहाँ पे देखो, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का मतलब एक घर है ना, इस तरीके से, और इस बिल्डिंग की ऊंचाई दे रखी है 12 है ना। इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, 12 दे रखी है। यहाँ मीटर होना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, 12 लिखा हुआ है ना, 12 लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे बेटा एक सीढ़ी रखी हुई है, देखो ये जो, ये आप देख रहे हो ना, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये वाली चीज, ये लाइन देखो जो मैं बना रहा हूँ, ये एक सीढ़ी है। अब ये सीढ़ी है, अब इस सीढ़ी की जो लंबाई, सॉरी जो दूरी है इस बिल्डिंग से, वो है 5 मीटर, ठीक है बेटा। तो एक बात बताओ, अगर ये 12 मीटर है तो ये वाला साइड, ये वाला साइड देखो जो मैं बना रहा हूं, ये भी तो 12 होगा बेटा, है ना? आई बात समझ में आपको? ठीक है, अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। चलो, यानी कि एक 5 है, एक 5 मीटर है, एक 12 मीटर है, इतना क्लियर हुआ। आपसे पूछा क्या है बेटा, आपसे पूछा है एक्स की वैल्यू। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है, और हाइपोटेनस आपसे पूछ रहा है। मैंने अभी को आपको बताया था, फार्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस
पी स्क्वायर, बस इस फार्मूले को, हाँ, कर्ण निकालना है। वेरी गुड बेटा, कर्ण निकालना है, तो इसमें वैल्यू आप पुट कर दो। बेस की वैल्यू बेटा कितना है, तो 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बेटा, 12 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144। कैसे निकाला मैंने इसे, आप क्या करना ना, कॉपी पे 12 का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12 करके देख लो। 12 का मल्टीप्लाई जब 12 में करोगे तो कितना आएगा बेटा, 144 आएगा। इस तरीके से मैंने लिखा है। अब इन दोनों नंबर्स को जोड़ दीजिए, कितना आएगा बेटा, 169 आएगा। तो ये आपका आंसर नहीं है, 169 इज नॉट योर आंसर, है ना। क्या होगा आपका आंसर, आपका आंसर होगा √169। इट मींस, इसका मतलब ये है कि 13, क्योंकि 169 का जो रूट होता है ना बच्चों, वो होता है 13। जी बिल्कुल, है ना। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 13 आ जाएगी, 13 आ जाएगी। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा सी आंसर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। ओके बेटा, ओके। चलो अब एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आप लोग लगाओ। और इसका भी आंसर आप लोग कहां करोगे, इसका भी आंसर करोगे आप लोग पोल सेक्शन में। चलो बच्चों, पोल सेक्शन में इसका आंसर करो। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है बेटा। इसलिए आप लोगों की चैट सेक्शन अभी क्या कर दी गई है, बंद कर दी गई है। बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ओके। सही सही आंसर करने का प्रयास करेंगे सभी लोग। ओके बेटा, अब मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं, सारे बच्चे अब इसका आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कुछ बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, बाकी बच्चे भी उसका आंसर करिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। आखिर इसका आंसर क्या होगा, हम लोग इसको सीखेंगे अब। लिखा है बच्चों कि दिए गए त्रिभुज में बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप ये खोजिए कि बीसी है कहाँ। तो बीसी देखो यहाँ पे है बेटा, ये रहा बीसी। आपको इसी की लंबाई बतानी है, जबकि आपको किसकी किसकी लंबाई मालूम है। तो आपको लंब की लंबाई मालूम है और कर्ण की लंबाई मालूम है। आई बात समझ में। इंग्लिश में बता दो, ठीक है, मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ सतीश, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है, ओके ओके, ठीक है। मैं पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए और टाइम देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप लोग आंसर जल्दी करते ही नहीं हो ना। अच्छा कोई बात नहीं। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे है 7 मीटर, और
यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है बेटा 25 मीटर। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बेस, ठीक है बेटा, आपसे बेस पूछा है। जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस उसी को आप लोग लगा दीजिए। एच की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे एच की वैल्यू है यहाँ पे 25, 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है बेटा 7 स्क्वायर हो जाएगा ये। अब बेस हमें तो मालूम ही नहीं है, कोई बात नहीं, बेस हमें नहीं मालूम है, ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर यानी कि 25 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है। आप इसको मल्टीप्लाई करा के देख लेना तो आएगा 625, ठीक है बेटा, 625 आएगा इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करो, इस 49 का साइड चेंज करो, ठीक है बेटा, इस 49 का जब साइड आप चेंज करोगे तो क्या लिखोगे इसको 625 माइनस 49 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। और 625 में से जब आप 49 माइनस करोगे ना बेटा तो आएगा 576 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। इट मींस जो b की वैल्यू होगी वो होगी रूट ऑफ 576। अब इसको यहीं तो नहीं छोड़ सकते ना बच्चों, इसलिए जब आप 576 यानी कि 576 का जब आप रूट निकालोगे तो वो आता है कितना बेटा 24। क्या सर भी बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि इसका आंसर 24 आ रहा है, वो भी कैसे? अच्छा दोबारा समझा दूं, ठीक है दोबारा ही समझा देता हूं बाकी बच्चों को। अच्छा एक बार और, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बाकी बच्चे समझ में आ रहा है, वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है। तो जिन बच्चों को अभी नहीं समझ में आया, हाँ अच्छा नोट करने दूं क्या है, अच्छा रूट निकाल दो, अच्छा रूट निकाल देता हूँ, ठीक है समझ गया बेटा, आपके डाउट को मैं समझ गया। चलो तो एक बार और इसको समझ लेते हैं। ये वाला फार्मूला तो आप लोगों को पता ही लग गया होगा, है ना, ये जो फार्मूला है मैं बहुत बार लिख चुका हूं और बहुत बार बता चुका हूं, ये वाला फार्मूला, ठीक है बेटा। अब इसी फार्मूले पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व क्या कर रहे हैं, मैंने बार बार आपसे बोला है कि इन 3 क्वांटिटीज में से, है ना बेटा, 3 क्वांटिटीज में से सिर्फ और सिर्फ आपको 2 मालूम होगा और तीसरा निकालने को बोला जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो भी मान आपको दिए रहेंगे वह मान इस फार्मूले में पुट करने हैं, रख देने हैं। h का मान यहाँ पे देखो दिया गया, देखो ये h है, h का जो यहाँ पे मान है वो है 25, है ना बेटा, ध्यान से देखो अगर आप, तो h की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा 25 है। फिर यहां पे ध्यान से देखो, जो परपेंडिकुलर है यानी कि p, उसकी वैल्यू कितनी है 7 है, और जो b है यानी कि बेस है वो तो हमें मालूम ही नहीं है ना, वो तो हमें मालूम ही नहीं है, और वही तो हमें निकालना है, वही तो आपसे सवाल पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, अब ये बेचारा अननोन है, नहीं मालूम है, छोड़ देते हैं इसको। जब आप 25 का स्क्वायर करोगे ना बेटा तो ये आएगा 625, और 7 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 49। तो बस, हाँ बिल्कुल सही। अब इसका साइड चेंज कर दो तो हो जाएगा 625 माइनस 49, है ना बेटा, ये इतना होगा। अब इतने में से माइनस कर दो, कितने को 49 को, जब 625 में से माइनस करोगे 49 को तो कितना आएगा बेटा 576, और 576 का जब आप रूट लोगे तो वो आएगा कितना 24। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया अगर आपको तो बताइए, वेरी गुड। गुड, ठीक है। अब एक बच्चे ने पूछा था कि सर रूट कैसे निकालेंगे, तो देखो बेटा रूट हम बता दे रहे हैं आपको कैसे निकालना होता है, ठीक है। रूट के लिए आप क्या करेंगे, देखो हम लोगों से क्या बोला था 576 का रूट निकालना, यही ना, तो मैं इस चीज को आपको बताता हूं। देखो 576 का हमें रूट निकालना है, तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालोगे। कैसे निकालते हैं मैं आपको करके बता देता हूं। पहले आप इसको 2 से कट करने की कोशिश करोगे, देखोगे ये कट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो बच्चों क्या ये 2 से कट हो रहा है?
बिल्कुल ये 2 से कट हो रहा है, तो 2 टू जा 4 है ना, यहाँ पे क्या होगा 8 होगा, ठीक है, और ये भी 8 होगा। ओके बेटा, फिर 2 से कट करो, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको 2 से कट करने की कोशिश करो, तो ये हो जाएगा बेटा 7, क्योंकि 7 टू जा 14 और 2 टू जा 4। ओके बेटा, बिल्कुल सही। कुछ बच्चे तो अगला स्टेप लिख दे रहे हैं चैट बॉक्स में, बहुत ही प्यारी बात है ये। हाँ, वेरी नाइस, ऐसे ही आप लोग आंसर किया करो, अच्छा लगता है बेटा, वेरी गुड। अब देखो 36 को डिवाइड करो 2 से, तो ये हो जाएगा कितना 18। वेरी गुड, आगे क्या होगा, वेरी नाइस, बच्चे लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, क्या बात है, बहुत अच्छी बात, 9 हो जाएगा बेटा। तो बेटा अब बताओ, क्या ये 2 से कट होगा 9? नहीं ना, 2 से कट नहीं होगा, तो अब इसको कट करेंगे हम लोग 3 से, 3 3 जा 9, और फिर देखो यहाँ पे 3 1 जा 3। फिर मैंने आपको बोला था कि इसका आप जो हो जाएगा ना इस तरीके से, तो अब पेयर बनाते हैं बेटा, पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, 2 लोग रहेंगे तो उसको बोलते हैं एक पेयर। तो देखो यहाँ पे 2 और 2 है, इसका एक पेयर हो जाएगा। रुको मैं इसको रेड कलर से बनाता हूं, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, है ना। देखना, इस इस 2 और इस 2 का एक पेयर मैंने बनाया, ठीक है। फिर इस 2 और इस 2 का एक पेयर बनाया, फिर इस 2 और इस 2 का, और फिर इस और 3 और इस 3 का, एक एक पेयर सबका बनाता मैं चला गया। ठीक है बेटा, इतना तक समझ में आया। तो ये जो पेयर आप बना रहे हो ना, जोड़ा बना रहे हो, यहाँ पे ऐसे लिख दिया करो, 2 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, और ये 3 होगा। तो अब जो भी ये चीजें बच रही हैं, क्या क्या बच रही हैं, 2 2 2 और ये 3, इन सारे लोगों का मल्टीप्लाई करा दो, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना होगा मल्टीप्लाई कराने पे, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, और 12 टू जा 24। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा कितना, सी वाला आंसर। अब बताएंगे, अब देखो बताएंगे सभी लोग चैट बॉक्स में कि क्या आपको अब पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया, एकदम अच्छे से आया आपको ये, वेरी गुड, ठीक है बेटा, ओके। वेरी नाइस, ठीक है, चलो बेटा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है सर्वांग समता, ठीक है, सर्वांग समता। आई बात समझ में, हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं आज, क्या होता है इसको अच्छे से हम लोग सीखने वाले हैं। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पहले इसका डेफिनेशन देखिए क्या है, लिखा है कि यदि किन्हीं दो वस्तुओं का आकार और आकृति, बेटा ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, मैं अभी आपको इसमें डिफरेंस बताता हूं, है ना। तो यदि किन्हीं दो वस्तुओं का आकार और आकृति समान है, ठीक है, तो वे दोनों वस्तुएं सर्वांग सम होती हैं। इसका क्या मतलब है, इसको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि क्या होता है आकार और क्या होती है आकृति। अच्छा बेटा, आप बस मुझे इतना बताओ, जैसे मान लो मैंने एक इस तरीके से एक त्रिभुज बना दी, सपोज है ऐसे, एक त्रिभुज ऐसे बनाई, हाँ ठीक है बेटा, मैं इंग्लिश में बताता हूं, ठीक है, आप समझने का बस प्रयास करो। अब देखो बेटा, ये जो है पहली आकृति और ये दूसरी आकृति, ये जो पहली आकृति है क्या ये छोटी नहीं है, मुझे बस इतना बताओ, दूसरे के कंपेयर में छोटी है या नहीं है। और ये दूसरी वाली आकृति पहले वाली आकृति से बड़ी है। तो ये जो छोटा बड़ा हम लोग कर रहे हैं ना, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, तो हम लोग बात कर रहे हैं आकार के बारे में, है ना। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग आकार के बारे में बात कर रहे हैं कि एक त्रिभुज छोटा है एक त्रिभुज बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आकार के बारे में बात हो रही है। अब देखो आकृति, दोनों ही आकृतियों को देखो, तो दोनों ही आकृतियां त्रिभुजाकार हैं, और वो भी कौन सी त्रिभुज हैं, दोनों ही समकोण त्रिभुज है बेटा, है ना, एकदम एक जैसी। देखो, तो इसको बोलते हैं आकृति। मान लो मैंने यहाँ पे त्रिभुज ना बना करके, है ना, त्रिभुज ना बना करके एक ऐसा चीज बना दिया होता, देखो ऐसे चतुर्भुज एक बना दिया होता, ठीक है बेटा।
मान लो मैंने इस तरीके से एक चतुर्भुज बना दिया होता, तो अब एक बात बताओ कि क्या ये वाला चित्र और ये वाला चित्र दोनों आकृति समान है? दोनों की क्या आकृतियां समान है या नहीं है? नहीं है। तो बस ये होती है आकृति। आकृति का मतलब होता है उसकी बनावट, उसकी बनावट कैसी है। और आकार का मतलब होता है कि वो कितना बड़ा या कितना छोटा है। तो सभी बच्चे अब बता पाएंगे कि क्या होता है आकार और क्या होता है आकृति? यहां तक आपको समझ में आया? वेरी गुड। ओके, ठीक है बेटा, समझो। हाँ, अब समझेंगे हम लोग सर्वांग सम का मतलब क्या होता है। तो बेटा देखना ध्यान से, अगर किसी भी, हाँ देखो ध्यान से, अगर आकार और आकृति, है ना, दो वस्तुओं का आकार और आकृति एकदम बराबर हो गया, एकदम समान हो गया, तब वे दोनों ही वस्तुएं कहलाती हैं सर्वांग सम। क्या कहलाती है बेटा? सर्वांग सम कहलाती है। ठीक है। और जिस संबंध की वजह से, जिन गुणों की वजह से ये सर्वांग सम होती हैं, उसको बोलते हैं सर्वांग समता। उसको क्या बोलते हैं बेटा? सर्वांग समता। आप ऐसे देखो, यहां पे आप एक पेंसिल देख पा रहे हो, देख पा रहे हो ना बेटा? हाँ, यहां पे ये जो पेंसिल आप देख पा रहे हो, मैं, हाँ अब देखो, अब यहाँ पे दो दो पेंसिलें हैं, एक पहली और एक दूसरी। तो मुझे सारे बच्चे ये बताएंगे कि ये दोनों ही पेंसिलें आकार और आकृति में समान है या नहीं है। मुझे बस इतना बताइए कि ये दोनों ही पेंसिल्स, है ना, हाँ, आकार और आकृति में समान है या नहीं है ना बेटा? तो अगर ये दोनों ही चीजें आकार और आकृति में समान हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं सर्वांग सम। तो ये दोनों ही पेंसिल एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, वेरी नाइस। देखो बेटा, मैंने अभी आपको बताया ना, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच जो सर्वांग सम होने का संबंध होता है, उसी को बोलते हैं सर्वांग समता, है ना। चलो सभी बच्चे अब चैट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि ये दोनों ही जो वस्तुएं हैं, यानी कि दोनों बुक्स हैं, क्या ये सर्वांग सम है या नहीं है? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए बच्चों। हाँ बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। बच्चों, अ, एक मिनट रुकिएगा, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी। ठीक है बच्चों? तब तक सभी बच्चे बताएंगे। हाँ, तब तक सभी बच्चे बताएंगे कि जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, क्या वो सर्वांग सम है या नहीं है। ओके बेटा, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। तो अब सही बच्चे ये बताएंगे मुझे चैट बॉक्स में कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है सर्वांग किसे कहते हैं? सर्वांग क्या होता है, बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है बेटा, वेरी नाइस। अच्छा बेटा, अब एक बात बताओ, अगर आप अपनी दोनों हथेलियों को देखो, है ना, जो आपकी हाथ हैं, दोनों हाथ, क्या वो एक दूसरे के सर्वांग होंगे या नहीं होंगे? चैट बॉक्स में लिखकर बताओ। चैट बॉक्स में लिखकर बताओ कि आपके जो दोनों हाथ होंगे वो सर्वांग होंगे या नहीं होंगे? होंगे, 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 होंगे।
ओके बेटा, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अगर मान लो ये दो चेयर आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, सभी बच्चों को क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ बिल्कुल। तो ये जो पहला वाला चित्र है ना बेटा, पहला वाला जो टेबल बना हुआ है, सभी बच्चे बताएंगे कि क्या वे दोनों ही टेबल्स एक दूसरे के सर्वांगसम है या नहीं है। चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, गुड, ओके, ओके, ठीक है। तो चलो, टेबल्स के बारे में तो हम लोग बात कर लिए। अब इन चेयर्स के बारे में बताओ बेटा। ये जो चेयर्स बने हुए हैं ना दोनों, क्या ये दोनों सर्वांगसम है या नहीं है, इसके बारे में भी लिखिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड, गुड, ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी नाइस। चलो, कम से कम इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया कि सर्वांगसम क्या होते हैं, है ना बच्चों? अगर इतना समझ में आया तो चैट बॉक्स में वाई लिखो। अगर इतना समझ में आया तो चैट बॉक्स में वाई लिखो। वेरी नाइस, गुड बच्चों, गुड, ओके, ठीक है। अब ऐसे समझना आप लोग जो मैं समझाने जा रहा हूं। देखो बेटा, यदि किन्हीं दो आकृतियों का आकार समान है तो दोनों आकृतियां क्या होती हैं? सर्वांग सम होती हैं। इसका मतलब क्या है, इसके सेंस को हम लोग समझने वाले हैं। देखो, यहां पे दो त्रिभुज दिए गए हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी। एक त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी। दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है बेटा, आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो ए बी है ना, ए बी भुजा, ये वाली भुजा देखो जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं, ये वाली भुजा ए बी, ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर की है। और अगर आप इस पी क्यू को देखो तो बेटा ये भी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो सभी बच्चे बताएंगे कि क्या ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है या नहीं है? बराबर है, वेरी गुड, गुड, ओके। अब देखिए, इसी शीर्ष से यानी इसी ए वाले शीर्ष से देखना, यहाँ पे ए से लेके सी तक मैंने बनाया, जो कि कितना है? 3 सेंटीमीटर। और ये मैंने बनाया पी से लेकर के आर तक, और ये भी बेटा कितना है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ए सी बराबर होगा आपका पी आर के। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? इतना समझ में आया? वेरी नाइस, ओके, ठीक है। अब देखो, ये है बेटा आपका सीबी, जो कि कितना है? 2 सेंटीमीटर है। और ये है आपका आर क्यू, ये भी कितना है बेटा? 2 सेंटीमीटर है ना? सीबी इज इक्वल्स टू आर क्यू। अब सभी बच्चे बताएंगे कि क्या ये तीनों ही पेयर, जो ये तीनों पेयर हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, बराबर हैं या नहीं है? बराबर हैं, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके। तो अब आप बताओ कि क्या अगर ये दोनों ही त्रिभुज हर एक रिस्पेक्ट में, हर एक भुजा के रिस्पेक्ट में आपस में बराबर हैं, तो क्या ये सर्वांगसम होंगे या नहीं होंगे? चलो चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे या नहीं होंगे? चैट बॉक्स में लिखकर बताओ बच्चों। वेरी गुड, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप लोग, वेरी गुड, सबका आंसर सही आ रहा है, वेरी नाइस, ओके, ओके बेटा, ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब बच्चों होता क्या है, जब मैथमेटिक्स में हम लोग दो त्रिभुजों को सर्वांगसम लिखते हैं ना, तो उनका एक तरीका होता है। उस तरीके को देख लीजिए क्या है। देखो यहाँ पे कौन सी त्रिभुज थी? त्रिभुज ए बी सी थी,
है ना बेटा। तो ऐसे त्रिभुज बना के लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी। अब ये किसके सर्वांग सम है? तो त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है। तो ऐसे त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज पी क्यू आर। बेटा ये लिखने का तरीका है, इसको सीखो आप लोग। और सर्वांग का चिन्ह क्या होता है? पहले आपको बनाना होता है इक्वल का साइन, ठीक है बेटा। इक्वल का साइन बनाने के बाद आप ऐसे बनाओगे, देखो बेटा ऐसे। इसका मतलब क्या होता है? इसको क्या पढ़ोगे? इसको ऐसे पढ़ना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। बेटा ये चिन्ह आपको समझ में आ गया? ये जो साइन है आपको समझ में आ गया? जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में लिख कर बताओ। सर्वांग का जो चिन्ह है, जो साइन है, आपको समझ में आया बेटा? ठीक है। तो कहीं भी, ठीक है बेटा, कहीं भी अगर इस प्रकार का एक साइन बना होगा, यानी एक इक्वल बना करके ऊपर इस तरीके से एक उल्टा एस बनाया होगा, तो समझ जाना कि वे दोनों ही आकृतियां कैसी होंगी? सर्वांग सम होंगी। आई बात आपको समझ में ना? वेरी गुड, ओके बेटा, ठीक है। अब बात करेंगे संगत शीर्ष के बारे में। यहाँ पे दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हमें संगत शीर्ष के बारे में बात करनी है। तो बेटा आप ध्यान से देखो, तो ये 4 था, ये 3 था और ये 2 था, है ना। और उसके रिस्पेक्ट में, उसी क्रम में, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो बेटा आप ध्यान से देखो, जो शीर्ष ए है इसके संगत कौन सा शीर्ष है? तो शीर्ष पी है। क्या आप लोग को ये बात समझ में आ रही है बेटा? शीर्ष ए की संगत शीर्ष पी है ना। चलो मैंने एक बता दिया, एक शीर्ष मैंने बता दी कि इसके संगत वो वाला है। तो अब मैं पूछूंगा आपसे क्वेश्चन। चलो बेटा बताओ चैट बॉक्स में कि बी के, है ना, जो शीर्ष बी है उसके रिस्पेक्ट में कौन सा शीर्ष होगा? बिल्कुल, चंद्रशेखर लिख रहे हैं बी का, हाँ क्यू का बी होगा, बिल्कुल सही। रितिका क्यू, ठीक है, बी क्यू, ठीक है। रमनदीप वेरी नाइस, आरती वेरी गुड, वेरी गुड। अमर, अशोक, सबका आंसर सही है, वेरी नाइस, ठीक है बेटा। यानी कि बी जो शीर्ष होगा उसके संगत शीर्ष होगा क्यू। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं सी जो है, शीर्ष सी जो है उसके संगत कौन सा शीर्ष होगा बेटा? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड बच्चों, ठीक है। चलो, यानी कि आप लोगों को संगत शीर्ष समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग पढ़ेंगे संगत भुजाओं के बारे में बेटा। अभी हम लोग पढ़ के क्या आए हैं? संगत शीर्ष। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? संगत भुजाएं। मैंने आपको बताया था ना कि ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, फिर ये वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। तो आप एक बात बताओ, ये जो ए बी भुजा है ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये जो पी क्यू भुजा है ये भी 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ए बी के संगत भुजा कौन सी होगी? पी क्यू होगी, है ना बेटा। ए बी के जो संगत भुजा होगी वो कौन सी होगी? पी क्यू होगी। इसी प्रकार आप बताइए, जो सी ए है ना, या फिर ऐसे मैं पूछता हूं आप लोगों से बी सी, बी सी के बारे में बता। चलो, इस बीसी वाली भुजा के संगत कौन सा शीर्ष है, कौन सी भुजा है? बीसी के संगत कौन सी भुजा है? चैट बॉक्स में लिखकर बताओ। वेरी नाइस, रमेश का आंसर आ गया, वेरी नाइस। बाकी लोग का भी, विनोद वेरी गुड, अमर, रितिका, चंद्रशेखर वेरी नाइस, आरती गुड बेटा, गुड। बाकी बच्चे भी सही आंसर कर रहे हैं, देखिएगा ऐसे बीसी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा क्यू आर। और अब देखो बेटा, यहां पे हम लोग बी से लेकर सी तक आए हैं ना, देखो सी तक अभी तक हम लोग आए हैं। अब हमें चलना पड़ेगा सी से लेकर के कहां तक? ए तक। और यहां पे चलना पड़ेगा आर से लेके पी तक। यानी कि जो सी ए होगा वो संगत होगा किसके? आर पी के, आर पी के। बच्चों क्रम मत उलटिए, अदरवाइज क्रम अगर आप पलटेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, है ना। क्रम यहाँ पे, हाँ बिल्कुल मायने रखता है। वेरी गुड, ओके बच्चों, ठीक है। चलो हम लोग संगत शीर्ष पढ़ लिए, संगत भुजा पढ़ लिए।
और अब पढ़ेंगे हम लोग बेटा संगत कोण। ठीक है बेटा, हम लोग क्या पढ़ेंगे? संगत कोण। तो इसको मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कोण ए के संगत कौन सा कोण है? जल्दी से बताओ, कोण ए के संगत कौन सा कोण है? वेरी गुड, ओके। तो कोण ए के संगत P है। अच्छा बेटा, अब बताओ कोण B के संगत कौन सा कोण है? हाँ, कोण B के संगत कौन सा कोण है? वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। इसी प्रकार अब बताइए कोण C के, है ना, कोण C के संगत कौन सा कोण है? वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, आप लोग को ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया। वेरी नाइस। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता, है ना, एस 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 प्रतिबंध, है ना, एस 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 क्राइटेरियन। क्या होता है ये क्राइटेरिया? इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है बेटा, सीखिएगा। देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, लिखा है कि एस 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 का मतलब होता है साइड साइड साइड, है ना, 3 बार एस है ना, देखो बेटा 3 बार एस है, और तीनों का मतलब एक ही है, क्या है? साइड। और साइड का मतलब क्या होता है बेटा? भुजा। ठीक है, भुजा। तो अगर किसी भी त्रिभुज में, ध्यान से देखना बच्चों, सही बच्चे ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की, है ना बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है? अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, तो वे दोनों त्रिभुज आपस में ट्रिपल एस संबंध से, यानी कि एस 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 प्रतिबंध से क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। इसको आप चित्र के माध्यम से समझिए, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, है ना, ऐसे समझो। यहां पे मैंने बोल दिया ए बी, और ए बी की लंबाई दे रखी है ए, ठीक है। यहां पे देखो पी क्यू, और इसकी लंबाई दे रखी है बेटा ए, है ना, ये हो गया, यानी ए बी की संगत हो गया पी क्यू। इसी प्रकार बीसी के संगत देखो क्या है, तो बीसी के संगत है यहाँ पे क्यू आर। देखो बेटा यहाँ पे क्या है? क्यू आर। ये भी सी है और ये भी सी है, ये भी आपस में बराबर है। इसी प्रकार सी ए, ये देखो सी ए यहाँ पे, और ये रहा आर पी, आर पी, है ना, तो ये बी है और ये भी बी है। तो बताओ क्या तीनों की तीनों भुजाएं, जो संगत भुजाएं बेटा, वो आपस में बराबर है या नहीं है? बराबर हैं या नहीं है? बताओ, हाँ या ना? है ना, वेरी गुड। तो अगर ये तीनों ही भुजाएं, है ना, आपस में बराबर हैं, तो ये क्या होंगी? सर्वांगसम होंगी। ठीक है, ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे बेटा? दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो सर्वांगसम तो हो जाएंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रतिबंध से होंगे, किस वजह से होंगे, तो आपका उत्तर होना चाहिए एस 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 प्रतिबंध से, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि चलिए हम मान लेते हैं आपकी बात को कि ये सर्वांगसम है, लेकिन बताइए क्यों है, तो आपका आंसर होना चाहिए एस 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 प्रतिबंध से ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांगसम है। ये बात आपको समझ में आ गई? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में भाई लिख कर बताइए मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है, वेरी नाइस। हाँ, ठीक है, ओके बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पे दो चित्र बने हुए हैं, देखो एक चित्र ये है, दूसरा चित्र ये, यानी कि एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये। जल्दी से मुझे आप लोग स्क्रीन पर देखकर बताओ कि क्या ये दोनों आपस में सर्वांगसम है या नहीं है? सीधा सा सवाल मेरा सा, कि सर्वांगसम है या नहीं है? सब बच्चे इसको देखकर स्क्रीन पर, है ना, तब चैट बॉक्स में लिखेंगे। वेरी गुड, सब लोग का आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलो
चलो मान लेते हैं आप लोग की बात को कि हाँ सर ये सर्वांग है, लेकिन अब अगर मैं पूछूं कि किस प्रतिबंध से सर्वांग है, अब ये प्रतिबंध लिखो चैट बॉक्स में आप लोग। वेरी गुड। वेरी गुड। ठीक है बच्चों। वेरी नाइस। वेरी नाइस। हम्म। चलो बच्चों, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, और मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं बेटा। ठीक है, अब पोल सेक्शन ऑन कर रहा हूं। सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए बच्चों आंसर करिए। गुड। ओके। वेरी नाइस। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में, है ना, चैट बॉक्स तो अभी बंद है, पोल सेक्शन में आंसर करिए। ठीक है। हाँ, चैट बॉक्स अभी मैं ओपन कर रहा हूँ 10 सेकंड के अंदर अंदर। हाँ बिल्कुल। ओके। ठीक है ठीक है। ओके बेटा ठीक है। मैं अब चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं। सब बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। ओके गुड। यहाँ पे सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। वेरी नाइस। वेरी नाइस। ठीक है। चलो बच्चा, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या है ये, इसको अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। हाँ बच्चों, यहाँ पे दिया है कि क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांगसम हैं। आपसे बोला जा रहा है कि आपको पहचानना है कि जो दोनों ही त्रिभुज हैं, क्या आपस में सर्वांगसम है या नहीं है, यही आपको पहचानना है। कैसे करेंगे इसको आप बताइए। कैसे करेंगे, तो पहले आप भुजाओं को देखेंगे, क्योंकि भुजाएं ही दे रखी हैं बच्चों ना। तो कोण दे ही कोण तो दिया ही नहीं है ना। तो कोण जब नहीं दिया तो कोण को हम लोग देखेंगे नहीं। जो चीज दी गई हम लोग उसको बस ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो ये पी क्यू भुजा है और इसकी लंबाई कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। और ये रही ए बी भुजा, और इसकी भी लंबाई कितनी है बेटा, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो, ये रहा क्यू आर, और क्यू आर की लंबाई कितनी है, 7.1 सेंटीमीटर। ये रहा बी सी, और इसकी लंबाई भी 7.1 सेंटीमीटर। और उसके बाद से ये रहा आर पी, जो कि है आपका 5 सेंटीमीटर। और ये रहा आपका सी ए, जो कि रहा आपका कितना, 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ही त्रिभुज, है ना, दोनों ही त्रिभुज क्या होंगे बेटा, सर्वांगसम तो होंगे, पक्की बात है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, और मैं चैट चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं और पोल सेक्शन को ऑन कर रहा हूं। चलो बेटा, इस क्वेश्चन को भी करके आप लोग बताइए। हम्म। सवाल को ध्यान से पढ़िए, फिर पोल सेक्शन में आंसर करिए। हो गया बेटा, सारे बच्चे आंसर करिए।
ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ओके बेटा, ओके। बाकी बच्चे भी, हाँ, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ओके, ठीक है। तो बच्चों मैं अब इस पोल को इंड कर रहा हूं और चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं, ठीक है। तो चैट बॉक्स में सब बच्चे इसका आंसर करके बताएंगे। सब बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। चलो बताओ बच्चों। हाँ, सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आरती नाम की बच्ची ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड बेटा, आरती, वेरी गुड। बाकी मैं देख पा रहा हूँ किसी ने भी, है ना। हाँ, अशोक दुबे एक है, उन्होंने भी अच्छा आंसर किया है, ठीक है। सिर्फ दो बच्चों ने सही आंसर किया है, बाकी बच्चे। हाँ, ठीक है विनोद, ठीक है। राकेश, गुड। चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं बेटा। देखो यहाँ पे है, हाँ समझते हैं बेटा, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको PQ की वैल्यू दी गई है ना, ये रही PQ, ये PQ है। अब PQ की वैल्यू बेटा यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ पे आपको AC की वैल्यू दी गई है। देखो बेटा, क्रम का ध्यान रखना पड़ता है ना, क्रम का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे AC की वैल्यू दी गई है 7 सेंटीमीटर। ओके, यहां तक क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ जो क्यू आप गए हो, ये जो क्यू गए हो यहाँ पे, ये जो क्यू, अब यहां से जाना स्टार्ट करोगे कहां तक? R तक, जो कि कितना है? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। और फिर आप यहां से C से चलना स्टार्ट करोगे, है ना, यहां से C से चलना स्टार्ट करोगे, कहां तक जाओगे बेटा? B तक। तो ये भी तो उतना ही होगा, कितना? 8 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा? बी वाला आपका आंसर करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? चैट बॉक्स में लिखिए, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो बच्चों, कोई बात नहीं, अमर, कोई बात नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 66। चैट बॉक्स में बंद कर रहा हूं बच्चों, और पोल सेक्शन ऑन कर रहा हूं। सब बच्चे इसको इस क्वेश्चन को ध्यान से एकदम पढ़ेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ के फिर जाके आंसर करेंगे। कोई भी जल्दबाजी नहीं है बेटा, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। गुड, गुड। मैं देख पा रहा हूं कि काफी बच्चों ने सही आंसर किया है, सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर। गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करिए पोल सेक्शन में। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, है ना। सारे बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। हम्म
ठीक है बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन को एंड कर रहा हूं और चैट सेक्शन को ऑन कर रहा हूं। ठीक है, अब इसका आंसर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। गुड बेटा, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। बिल्कुल, बाकी बच्चे भी चैट बॉक्स में आंसर करिए। बिल्कुल। चलो, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों। क्या है ये क्वेश्चन, देखिए लिखा है कि ट्रिपल एस यानी कि एस 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 प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांग सम है ना बेटा। हमें सर्वांग सम बताना है एस 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 प्रतिबंध से। एस 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 प्रतिबंध होता क्या था, जब एक त्रिभुज का, है ना, तीनों संगत भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं के बराबर हो जाए तो उसको बोलते थे एस एस क्राइटेरिया, एस एस क्राइटेरिया, या तो इसको बोलते थे एस 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 प्रतिबंध। ठीक है, अभी देखो इस पहले डायग्राम को, इस दूसरे को देखो, तीसरे को देखो और चौथे को देखो और मिलान करने की कोशिश करो, है ना। यहाँ पे देखो, ये रहा आपका ए बी, देखो ए बी कितना है बेटा 1.5 सेंटीमीटर, और ये रहा आपका पी क्यू, ये भी कितना है 1.5 सेंटीमीटर। फिर ये रहा आपका बी सी 2.5 सेंटीमीटर, और ये रहा आपका क्यू आर, ये भी है 2.5 सेंटीमीटर। और फिर ये रहा आपका आर पी, जो कि कितना है, कितना है बेटा, हाँ बिल्कुल 2.2 सेंटीमीटर। और ये जो सी ए है ना बेटा, ये भी कितना है 2.2 सेंटीमीटर। यानी ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांसम होंगे। इतना तो हम लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्या यहां तक आप लोग को बात समझ में आया? हाँ, इतना क्लियर हो गया। अब इनको भी देख लीजिए, ये देखो बेटा, ये है ई एफ 3 सेंटीमीटर, एम एन ये भी है 3 सेंटीमीटर। चलिए, बहुत अच्छी बात है ना। चलो, फिर देखो एफ, है ना बेटा, एफ डी, ये जो एफ डी है ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर, और जो एन एल है ये भी है 3.5 सेंटीमीटर। चलो, इतना ही क्लियर हो गया। अब डीई कितना है 3.4 सेंटीमीटर, और ये रहा एल एम जो कि कितना है 3.2 सेंटीमीटर। बेटा ये तो अलग अलग हो गया ना, ये चीज और ये चीज। तो जब ये दोनों अलग अलग हो गए तो ये सर्वांग नहीं होंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, सिर्फ 1 एंड 2, सिर्फ 1 एंड 2 होगा। बच्चों क्या यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई, आ गई ना? ठीक है, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, तो आपकी क्लास ओवर होती है ना। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। मैं माइक ऑन कर दे रहा हूं।